हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में जो बुक है आपकी अर्थ एंड आवर लाइफ्स के चैप्टर नंबर 2 द अर्थ एंड द मून के अंतर्गत आज पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज आपके लिए सबसे पहले डू माने करना है, इट माने योर सेल्फ। आपको एक खुद करना है। क्या करना है? इन योर एक्सरसाइज बुक। एक्सरसाइज का बुक का मतलब है कॉपी, जैसे आप नोटबुक कहते हो। उसमें क्या करना है? ड्रॉ करना है, बनाना है। स्केच माने चित्र बनाना है। वेरियस माने विभिन्न प्रकार के। शेप्स माने आकार ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के विभिन्न आकार बनाने हैं। एज सीन, जो आपने देखे हैं। सीन माने देखे हैं। ऑन डिफरेंट माने भिन्न भिन्न। और नाइट्स माने रात, यानी रात में आपने चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकारों को देखा होगा। उनके चित्र आपको कॉपी में बनाने हैं। ये आपके लिए आज काम भी है। तो अब हम आगे चलते हैं। द इसमें ये है द ह्यूज। ह्यूज माने होता है वेरी बिग। स्पेस माने अंतरिक्ष, यानी बहुत बड़ा अंतरिक्ष। एंड वेरियस, वेरियस माने विभिन्न प्रकार के। सेलेस्टियल माने खगोलीय, कई बार आ चुका है। बॉडीज माने ये पिंड, यानी रात में जितने भी हमको पिंड दिखाई देते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी हैं, जैसे मून है, सन है, ईटीसी आदि। तो इतने बड़े अंतरिक्ष में, विशाल अंतरिक्ष में, हैव ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, बीन जनरेटिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है उत्सुकता। उत्सुकता, उत्सुकता होता है। अगर उत्सुकता का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो जिज्ञासा, जिज्ञासा। तो हमेशा जिज्ञासा रही है। इन माने में, अवर माने हमारे, माइंड्स माने मन में। हमारे मन में हमेशा से इन चंद्रमा, सूरज और ये खगोलीय जो पिंड हैं, इनको हमेशा जानने की इच्छा रही है। द डेवलपमेंट, विकास। मॉडर्न माने आधुनिक, साइंस माने विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का विकास। एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब है प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, यानी साइंस के, आधुनिक साइंस का विकास हुआ है और तकनीकी आई है। इसने एनेबल्ड, एनेबल्ड का मतलब है योग्य, और ये हैज लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो काबिल बना दिया है, यानी काबिल हो चुके हैं। चुका चुकी चुके वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, परफेक्ट होते हैं ये। तो ह्यूमंस माने मानव, मानव को काबिल बना दिया है। क्या बना दिया है? टू पीप इनटू। पीप इनटू का मतलब ये फ्रेज है। पीप इनटू का मतलब होता है झांकना। पीप इनटू का मतलब होता है झांकना। तो साइंस ने क्या बना दिया है? मॉडर्न, वो भी साइंस कैसी? मॉडर्न। मॉडर्न साइंस के विकास ने और टेक्नोलॉजी ने मानव को कामयाब बना दिया है कि वो झांक सकते हैं स्पेस माने अंतरिक्ष में। एंड और ट्रेवल माने यात्रा कर सकते हैं वहां पर, यानी वहां पर जा भी सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है। आगे चलते हैं। द इन्वेंशन, इन्वेंशन के ऊपर लगो बच्चों खोज। अब किसकी खोज? पावरफुल, शक्तिशाली। और टेलीस्कोप का मतलब है दूरबीन, यानी जितनी भी शक्तिशाली जो टेलीस्कोप आए हैं, दूरबीन आई हैं। और स्पेस क्राफ्ट, जैसे स्पेस क्राफ्ट हम बोलते हैं रॉकेट। तो स्पेस क्राफ्ट और ये पावरफुल यो ये हैं दूरबीन, इसने मेड बनाया है मानव को सो कैपेबल। कैपेबल का मतलब है यहाँ पर एक प्रकार से योग्य, योग्य बनाया है। यानी जितना ये रॉकेट आए हैं, साइंस ने रॉकेट बनाया, साइंस ने दूरबीन बनाई पावरफुल, तो इसने मानव को योग्य बना दिया है, कैपेबल बना दिया है। कि दैट माने कि ही, यानी वह मानव, कुड सकता है, फाइंड आउट पता लगा सकता है, अबाउट माने के बारे में, द आउटर माने बाहरी, स्पेस माने अंतरिक्ष, यानी वो बाहरी अंतरिक्ष को भी पता लगा सकता है, यानी अंतरिक्ष के बारे में भी पता लगा सकता है। किसकी वजह से? पावरफुल टेलीस्कोप की वजह से, दूरबीन की वजह से, शक्तिशाली दूरबीन की वजह से। और वहां जाने के लिए जो यान है, स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, जैसे रॉकेट है,
तो वहाँ जाने के लिए कोई बस और कार तो नहीं चलेंगी, वहाँ एक प्रकार का स्पेशल स्पेस क्राफ्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यान, और इन यान के नाम भी होते हैं, आगे चल के आएगा इसमें। तो अब आगे चलते हैं, ये व्यक्ति हैं यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ के हैं? ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर माने भूतपूर्व, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के ऊपर लिखो बच्चों सोवियत संघ, पहले सोवियत संघ था, अब करंट में इसको हम कहते हैं रसिया, यानी रसिया का मतलब है एक देश का नाम है ये रूस, ठीक। पहले इसका नाम था सोवियत संघ। वाज द फर्स्ट माने पहले, पर्सन माने व्यक्ति थे। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे रूस के जिन्होंने हु ट्रेवल्ड यात्रा की थी इन स्पेस माने अंतरिक्ष में। ऑन पर अप्रैल 12 यानी 12 अप्रैल 1961 1961 12 अप्रैल को ही माने उन्होंने ऑर्बिटेड माने चक्कर लगाया, ऑर्बिट माने कक्ष, और अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी की कक्षा में इन्होंने वो घूमे विद आ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट का मतलब अंतरिक्ष यान, जिसका नाम था बच्चों याद करना है वोस्टोक 1। वोस्टोक 1 में इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक नामक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की, पृथ्वी में ये वो गए। तो ये आप बच्चे इसमें नोट कर लें, यूरी गागरिन का नाम अक्सर पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन थे। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। मैन हैज ऑल्सो रीच्ड, मैन मीन्स आदमी, रीच माने पहुंचना, ऑल्सो माने भी, यानी आदमी पहुंच चुका है, चुका चुकी वही प्रेजेंट परफेक्ट, पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है आदमी? मून, चंद्रमा पर पहुंच चुका है। विद द हेल्प की सहायता से, विद द हेल्प माने की सहायता से, किसकी सहायता से? रॉकेट, रॉकेट की सहायता से आदमी चंद्रमा पे भी पहुंच गया। बच्चों ये आपको जानकर हैरानी होगी कि आदमी चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। देखिए एक ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है राकेश शर्मा का, और ये है नील, नीचे लिखा हुआ है नील आर्म स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग, खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? पर ऑन द मून, चंद्रमा पर खड़े हुए हैं। ये उनका चित्र है, ये आगे आएगा ये। तो रॉकेट की सहायता से चंद्रमा पर आदमी पहुंच चुका है। ऑन जुलाई 29 1969 1969 तारीख थी 19 जुलाई को द स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान, यानी यान जिसका नाम था अपोलो सेकंड, अपोलो सेकंड नाम का जो यान था, कहाँ का? ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का एक यान अपोलो सेकंड, इस यान से रीच माने पहुंचा, कहाँ पहुंचा? द मून, चंद्रमा पर पहुंचा। तारीख नोट कर लें 29 जुलाई 1969 को आदमी अपोलो सेकंड नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचा। और व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो ट्रेवल्ड यात्रा की ऑन दिस स्पेस क्राफ्ट, इस अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान का नाम मैंने देखो ये बताया था अपोलो सेकंड, इस अंतरिक्ष यान में ये बैठ कर गए। और ये वाज माने थे, फर्स्ट माने पहले, पर्सन माने व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? स्टेप, स्टेप माने कदम रखा, किस पर? ऑन माने पर, किस पर रखा कदम? चंद्रमा पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा सबसे पहले। तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इनके और भी साथी थे, वो भी नोट कर लें, एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये भी उनके साथ थे, लेकिन सबसे पहले पैर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। वो वर माने थे, हिज माने उनके, अदर माने दूसरे, फेलो माने साथी, ट्रेवलर्स माने यात्री, ये उनके साथ में और भी यात्री गए थे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि अनुसार, द नॉलेज सो फार, अब तक की नॉलेज, ज्ञान के अनुसार, वी नो हम जानते हैं, दैट की लाइफ इज नॉट, जिंदगी नहीं है, लाइफ माने जिंदगी नहीं है, पॉसिबल माने संभव, किस पर संभव नहीं है? ऑन माने पर, मून माने चंद्रमा, चंद्रमा पर संभव नहीं है जिंदगी। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज इट हैज नो, नहीं है एटमॉस्फेयर। बच्चों एटमॉस्फेयर का मतलब मैंने उस दिन बताया था वायुमंडल, यहाँ लिख दे रहा हूँ वायुमंडल। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहां पर जिंदगी भी
जीवन पॉसिबल संभव नहीं है। अगले आया, नाम नोट करिए बच्चों, राकेश शर्मा। ये पूछा जाता है, ये कौन थे? फॉर्मर माने भूतपूर्व पायलट थे। ये कहाँ के? इंडियन एयरफोर्स, एक सेना है भारत की, इंडियन एयरफोर्स के ये भूतपूर्व पायलट थे। राकेश शर्मा वाज थे द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय जिन्होंने क्या किया? ट्रेवल माने यात्रा की, इन स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जाता है तो वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन थे? फॉर्मर पायलट थे, किसके? इंडियन एयरफोर्स के। आगे चलते हैं, ही ट्रेवल, उन्होंने यात्रा की थी, इन्होंने यात्रा की थी सो स्पेस, अंतरिक्ष की, ऑन, किस पर गए ये? सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का एक यान था, उसमें उस यान का नाम भी याद कर लिए, सोयूज T11, सोयूज T11 ऑन 12 अप्रैल 1984। ये भी पूछा जाता है कि किस सन में गए? 1984 में गए। यान का क्या नाम था? सोयूज T11। इस स्पेस क्राफ्ट में बैठकर इन्होंने, और ये स्पेस क्राफ्ट इंडिया का नहीं था, सोवियत संघ का था, वहां पर बैठकर ये इन्होंने चक्कर लगाया। अगले टॉपिक पर आते हैं, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के ऊपर लिख लीजिए बच्चों सूर्य ग्रहण, और ल्यूनर इक्लिप्स के ऊपर लिखिए आप चंद्र ग्रहण। आगे चलते, यू मे हैव हियर्ड, हियर्ड का मतलब सुना, आपने सुना होगा, आप सुन चुके होंगे, समटाइम माने कभी कभी आपने सुना होगा, इन योर फैमिली, अपने परिवार में, अबाउट माने के बारे में, ऑकरेंस, ऑकरेंस का मतलब घटना, एक घटना आपने सुनी होगी, वो घटना किसकी है? इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, ग्रहण के बारे में जरूर आपने परिवार में सुना होगा। इट मे हैव बीन अ ल्यूनियर इक्लिप्स और आ सोलर इक्लिप्स। अभी मैंने बताया था सोलर इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण और ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब है चंद्र ग्रहण, इनके बारे में आपने सुना होगा। व्हाट इज एन इक्लिप्स, ग्रहण क्या है? हाउ डज इट ऑकर, ये कैसे होता है? लेट्स लर्न, आओ जाने, इनके बारे में अब जानते हैं कि ये कैसे होता है। इन एंशियंट, एंशियंट का मतलब है प्राचीन, टाइम्स माने समय, प्राचीन समय में यानी बहुत पहले। इट वाज अज्यूम्ड, माना जाता था, अज्यूम्ड का मतलब कल भी आया था, माना जाता था, दैट की कि टू मॉन्स्टर, मॉन्स्टर के ऊपर लिखो राक्षस, राक्षस, टू मॉन्स्टर होते हैं, दो राक्षस होते हैं, ये पहले के लोग मानते थे, जिन राक्षसों का नाम था राहु और दूसरे का नाम था केतु, यानी दो राक्षस होते हैं जो वर थे, रेस्पॉन्स से माने जिम्मेदार, किसके लिए? फॉर माने के लिए, सोलर इक्लिप्स माने सूर्य ग्रहण, एंड ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण। यानी पहले के लोग ये मानते थे कि दो राक्षस होते हैं राहु और केतु नाम के, इनकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण होता है, एट द टाइम ऑफ माने के समय, सूर्य ग्रहण के समय राहु क्या करता है? स्वालोड, स्वालोड का मतलब निगल लेता है, क्या निकल लेता है? सन। यानी पहले के लोग मानते थे जब सूर्य ग्रहण होता है तो राहु क्या करता है? राक्षस, ये सूर्य को खा लेता है, और वाइल ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स, जब चंद्र ग्रहण होता है तो केतु नाम का जो राक्षस है वो निगल लेता है किसको? मून को। तो ये पहले के लोग मानते थे, लेकिन बट दिस, यह वाज नॉट ट्रू, लेकिन ये सत्य नहीं था, ये एक मान्यता थी, लेकिन सच क्या है? किसने बताया? इंडियाज ग्रेट, महान एस्ट्रोनॉमर, मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमर का मतलब खगोल शास्त्री, जो हमें अंतरिक्ष, गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड और इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और बताते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब खगोल शास्त्री। भारत के महान खगोल शास्त्री जिनका नाम बच्चों लिख लीजिए आर्यभट्ट, इन्होंने रिफ्यूटेड दिस एजम्पशन, एजम्पशन माने मान्यता, इसको रद्द किया, इसको खारिज किया, रिफ्यूटेड माने खारिज किया, अबाउट 1600 ईयर्स एगो, 1600 साल पहले जो ये मान्यता थी, इसको आर्यभट्ट ने खारिज किया, और उन्होंने क्या कहा? ही गेव, और उन्होंने दिया ए साइंटिफिक, वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, वो भी कैसी? वैज्ञानिक, ऑफ द इक्लिप्स, ग्रहण के बारे में उन्होंने ये बताया साइंटिफिक रूप से कि ही सैड, उन्होंने कहा कि दैट की द सोलर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण होता है, ऑकर्स माने होता है, ड्यू टू के कारण, द शैडो मतलब छाया, छाया किसकी? ऑफ द मून, यानी चंद्रमा की छाया, फॉलिंग माने पड़ती है, ऑन द अर्थ, यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है? उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और वाइल माने जब,
द ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में होता है ड्यू टू माने छाया होती है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की छाया फॉलिंग माने पड़ती है चंद्रमा पर। कहने का मतलब है उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है और चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। तो बच्चों ये था आपका पार्ट 3 लेसन नंबर 2। आई होप ये आपको इंग्लिश से हिंदी में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही होगी। एक तरह से इंग्लिश का किस तरह से पढ़ते हैं, उसका किस तरह से हिंदी अनुवाद करते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।